ध्यान दो बेटा, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आज जो टॉपिक करेंगे उसमें मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आप क्या सीखने वाले हो वो ध्यान दो। कह रहा है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री। क्या होता है? एक के बाद डिग्री क्या होती है? दो। आगे कह रहा है इक्वेशन स्टेट ऑल्सो इफ देयर आर लीनियर और नॉन लीनियर। आपको साथ साथ ये भी बताना है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। आप समझो, चैप्टर जब खत्म होने वाला होगा तो ये टॉपिक दोबारा आएगा, लीनियर और नॉन लीनियर। तो जो अभी कंडीशन बताऊंगा ये वहां पे भी अप्लाई होगी। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं ऑर्डर क्या होता है। बेटा अगर बात करें हम एक्स की, तो एक्स क्या है? एक्स होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? वन। जिसका डेरिवेटिव वन हो गया वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, डायरेक्ट उसका डेरिवेबल वन हो जाता। वाई, वाई क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि y डिपेंड होता है x पे जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया जाता। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो ये बोलेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का, और ये इंडिपेंडेंट का। ठीक है, ये नाम हो सकता है आपको कहीं सुनने में मिल जाए, एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकते हैं कभी। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है कि ऑर्डर क्या? ऑर्डर है डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव को ऑर्डर बोला जाता। अभी y का जब डेरिवेटिव हुआ तो y का डेरिवेटिव कितनी बार हुआ? एक बार। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब y का डेरिवेटिव दूसरी बार करे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक बार करके आया था, जब दोबारा करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर ये कितनी बार डेरिवेटिव हो गया? दो बार। जब एक बार डेरिवेटिव हुआ था तब ऑर्डर था वन, और जब दो बार डेरिवेटिव हो गया तो ऑर्डर हो गया। अगर एक बार और डेरिवेटिव करे तो कैसा दिखेगा? डी थ्री बाई डिवाइड बाय डी एक्स क्यूब। तो अब कितनी बार डेरिवेटिव हो गया? तीन बार। तो ऑर्डर हो गया थ्री। अब बात करते हैं डिग्री की, कि डिग्री क्या होती है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी डिग्री को, उसकी पावर को डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इन सबको अटैच कर दे साथ में प्लस लगा के, इसकी पावर है थ्री, इसकी पावर है वन, और इसकी पावर है टू। तो आप तीनों को अगर प्लस लगा के लिख लो तो आप पहले ये बताना है कि ऑर्डर कितना है। हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? ये है हाईएस्ट ऑर्डर। और डिग्री कौन सी है? डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। अगर आप पावर से चेक करोगे तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? इसकी। डिग्री ये होनी चाहिए? नहीं, डिग्री होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये वाला है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स को। तो इसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी। सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव करके आया है उसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी। चाहे डी वाई बाई डी एक्स की पावर थ्री है, लेकिन ये डेरिवेटिव कम है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को चेक करना है और वो डिग्री होगी। ठीक है, ऑर्डर पता लग गया, डिग्री पता लग गया। अब लीनियर और नॉन लीनियर समझो। लीनियर का मतलब है, लीनियर वर्ड से ही पता लगता है कि वन पावर वाली इक्वेशन। अगर वन पावर वाली इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन बोली जाती है, दो पावर वाली इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाती है, तीन पावर वाली इक्वेशन होती है क्यूबिक इक्वेशन बोली जाती है। तो अगर लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो फिर वहां पे y की पावर वन होनी चाहिए, y की पावर वन होनी चाहिए, और y का जो भी डेरिवेटिव होगा उसकी पावर भी वन होनी चाहिए। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो इसकी पावर वन होनी चाहिए थी। जरूरी नहीं है डी वाई बाई डी एक्स हो, इसका दोबारा डेरिवेटिव भी हो सकता है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो भी इसकी पावर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। या फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ गया तो भी पावर क्या होनी चाहिए? वन। लीनियर का मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, तीन बार हो, चार बार हो, पांच बार हो, लेकिन उन सब की पावर क्या होनी चाहिए? वन। अगर पावर वन हुई तो लीनियर होगा, एक से ज्यादा बढ़ गई तो नहीं होगा। चाहे वाई की बढ़ जाए या उसके डेरिवेटिव की बढ़ जाए, अगर पावर एक से ज्यादा दोनों में से किसी की भी बढ़ी
तो फिर लीनियर नहीं होगा, फिर नॉन लीनियर माना जाए। और एक कंडीशन और होती है, एक तो पावर 1 1 होनी चाहिए, दूसरा y और उसका डेरिवेटिव हमेशा प्लस या माइनस में होने चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। अगर प्लस माइनस में है 1 पावर के साथ साथ तो भी लीनियर है, लेकिन अगर ये प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई में आ गए तो फिर ये लीनियर नहीं माना जाएगा, ये हो जाएगा नॉन लीनियर। अगर ये मल्टीप्लाई में आ गए फिर ये नॉन लीनियर माना जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ध्यान दो क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें, अगर कोई डाउट है तो। कह रहा है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्यूब प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना कौन सा है, तो डेरिवेटिव हाईएस्ट कौन सा, फर्स्ट वाला ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है ये, फिर दो बार डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री देखो कौन सी है हाईएस्ट। पावर तो यहाँ आपको 3 दिख रही है, लेकिन डिग्री मानी जाती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, फिर डिग्री होगी 1। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y या उसके डेरिवेटिव की पावर अगर 1 से ज्यादा हुई फिर लीनियर नहीं होगा। और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव की पावर कितनी है 3, यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर 3 होने की वजह से ये हो गया नॉन लीनियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कह रहा है। अब आपको बताना यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है और डिग्री कौन सी। बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ऑर्डर आपको दिख रहा है कौन सा है, ऑर्डर 1 है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, सिर्फ y का एक बार डेरिवेटिव दिख रहा है ना, तो फिर ऑर्डर हो गया 1। लेकिन डिग्री आपको दिख रही है 2, क्या आपको यहाँ पे 2 डिग्री दिख रही है? इसका मतलब क्वेश्चन को अभी ठीक करना पड़ेगा। ठीक क्या करना है वो समझो, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। बेटा डी वाई बाई डी एक्स कभी नीचे नहीं होना चाहिए, एलसीएम ले लो। जब आप डी वाई बाई डी एक्स का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हो जाएगा x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और जब आपने एलसीएम लिया तो ये डी वाई बाई डी एक्स आके इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे होगी पूरे की पावर 2। इसको आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, वो गलत माना जाएगा। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब डेरिवेटिव हुआ, डेरिवेटिव नहीं हुआ, एलसीएम लिया पावर बढ़ी है, पावर बढ़ने का मतलब डिग्री आई है, डिवाइड बाय 3 के नीचे हो गया डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लेने के बाद, और इक्वल टू वाई स्क्वायर है। ये डी वाई बाई डी एक्स वहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स। बेटा ध्यान दो, अब डेरिवेटिव कितना है डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह, तो ऑर्डर हो गया 1, और डेरिवेटिव की पावर कितनी है हाईएस्ट 2, तो डिग्री हो गई 2। और देखो अगर पावर 2 आ गई फिर लीनियर हुआ नॉन लीनियर हुआ, नॉन लीनियर। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 इक्वल टू 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी फ्रैक्शन में पावर दिखी वहां पे आप डिग्री पता नहीं कर सकते। डिग्री पता करने के लिए आपको फ्रैक्शन पावर खत्म करनी पड़ेगी। खत्म कैसे करेंगे, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 5 इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो अगर अभी आप नॉर्मल क्वेश्चन को देखते हो तो आपको दिख रहा है ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑर्डर 2 है क्योंकि डेरिवेटिव 2 बार हुआ है। और अगर आप इसकी पावर देखो तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए 1, लेकिन नहीं मिलेगी, क्यों? देखो
डिग्री कितनी है 2, क्यों? क्योंकि पावर क्या थी फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन पावर हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 थी, स्क्वायरिंग करने पे हो गया पावर में इंटू, यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया तो 25, और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 पावर कट होगी, और जैसी 2 से 2 पावर कटी टाइम आपको पता लग गया फ्रैक्शन हट चुकी है। अब ध्यान दो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है। अगर आप यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी खोल देते हो तब भी यहाँ डेरिवेटिव थोड़ी बढ़ जाएगा, डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर का ही रहेगा। यहाँ पे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है सेकंड, तो फिर ऑर्डर हो गया 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री क्या है 2, तो आंसर हो गया डिग्री का 2। और जैसी डिग्री एक से ज्यादा हो गई फिर आंसर लीनियर या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है, बहुत अच्छी ध्यान दो। अगर कभी भी ई की पावर, अपनी नोटबुक में नोट कर लो साथ साथ, ये बहुत काम की बात है। अगर कभी भी ई की पावर या लॉग के एंगल या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स आया फिर डिग्री नॉट डिफाइन मानी। किस किस में, ई की पावर में या लॉग के एंगल में या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में। मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ लेकिन आप ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख लेना। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स आया तो ऐसे केस में डिग्री नॉट डिफाइन मानी जाए। ठीक है, ध्यान दो। नंबर 4th कर रहे हैं, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, 4th कर रहे हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव आपको कितनी टाइम्स दिख रहा है, डेरिवेटिव 5 टाइम्स है। फिर यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया 5, ऑर्डर हो गया 5, ये देखो ऑर्डर मैच हो गया 5। अब इसमें डिग्री, डिग्री ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स है, डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। और लीनियर या नॉन लीनियर, बेटा ध्यान दो, वाई की पावर कितनी थी, एक से ज्यादा थी ना। अगर वाई की पावर एक से ज्यादा है तो फिर नॉन लीनियर। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं, 5th पार्ट पे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कितने टाइम्स दिख रहा है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री चेक करते हैं ना, फिर डिग्री हो गई 1। और लीनियर या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्योंकि डेरिवेटिव की पावर आपको एक से ज्यादा दिख रही है, फिर हो गया नॉन लीनियर। यहाँ पे भी नॉन लीनियर था बेटा 4th में, वाई की पावर 2 नहीं है यहाँ पे, वाई और डेरिवेटिव दोनों में से किसी की पावर एक से ज्यादा गई, नॉन लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ बेटा, 6th में कह रहा वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब कह रहा जहां जहां पी लिखा है वो डी वाई बाई डी एक्स लिखा है इसका मतलब, और सब जगह पी है, जहां जहां पी दिख रहा है इसका मतलब डेरिवेटिव एक से ज्यादा बार तो जाएगा नहीं। फिर ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 1 हो गया क्योंकि पी है और पी डी वाई बाई डी एक्स है, फिर ऑर्डर तो फिक्स हो गया 1। लेकिन आया है ना, रूट आने का मतलब फ्रैक्शन पावर होगी, और फ्रैक्शन पावर का मतलब आप डिग्री नहीं पता लगा सकते जब तक आपने फ्रैक्शन नहीं हटाई पावर। फिर बेटा क्वेश्चन नोट करेंगे, करो क्वेश्चन। है हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस के अंदर ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा पी एक्स को इस तरफ शिफ्ट कर लो पहले, ये हो गया y माइनस पी एक्स इक्वल टू के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी, और फ्रैक्शन पावर को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। ये हो गया y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब आपने फ्रैक्शन हटाई तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस आ गया। p की वैल्यू क्या है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ऑर्डर हो गया 1। p की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है,
लेकिन p की वैल्यू अगर dy बाई dx है तो उसका क्या दिख रहा है, स्क्वायर। और अगर यहाँ पे फॉर्मूला खोलोगे तो भी हाईएस्ट कितना जाएगा, तब भी हाईएस्ट स्क्वायर ही जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर खोलने पे, तो p का स्क्वायर ही जाएगा। फिर डिग्री हो गई 2, लेकिन अगर यहाँ पावर 2 से ज्यादा चली जाती तो फिर इधर वाली लेते डिग्री। और बेटा पावर 1 से ज्यादा चली गई तो फिर हो गया नॉन लीनियर, लीनियर तो बचा नहीं। अगले पे आते हैं, 7th पे कह रहा है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट। रूट आते ही पहला काम फ्रैक्शन पावर को हटाएंगे। नोट करो क्वेश्चन, कह रहा है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, 2 पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है ना, फिर ऑर्डर हो गया यहाँ पे। और डिग्री कितनी दिख रही है, डिग्री भी 2 है। और अगर पावर 1 से ज्यादा हो गई तो फिर नॉन लीनियर हो गया। अगले पे आते हैं, यहाँ पे भी रूट दिख रहा है, यहाँ पे भी पहले डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो और स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। यहाँ पे y सेम डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ आ गया, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बच गया रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का हो गया स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की वजह से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या हो गई, यहाँ पहले से क्यूब थी। अब बेटा अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला खोलते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो फॉर्मूला खोलने के बाद भी डी वाई बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर 2 जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी स्क्वायर करते टाइम डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, एक बार, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ऑर्डर 1। और डिग्री कितनी लेंगे 3, इस साइड की नहीं लेंगे, इस साइड की लेंगे क्योंकि यहाँ की हाईएस्ट है, डिग्री हो गई 3। और अगर पावर 1 से ज्यादा बढ़ी फिर हो गया नॉन लीनियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कह रहा है 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो ऑर्डर आपको दिख रहा है कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, ऑर्डर हो गया 2। और ई की पावर आते ही डिग्री क्या हो गई, ई की पावर आती डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन। बट डिग्री नॉट डिफाइन कब होती है, जब ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स होता है, मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ई की पावर में एक्स है, फिर डिग्री कौन सी मानी जाएगी, इस पावर मानी जाएगी डिग्री, फिर डिग्री होगी 1। और लीनियर या नॉन लीनियर, लीनियर। अब की बार लीनियर, क्योंकि ध्यान दो वाई है नहीं, और अगर होता तो उसकी पावर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन वाई का डेरिवेटिव है और उसकी पावर 1 मिल गई, तो फिर लीनियर है। और कहीं पे y और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, ये लीनियर हो गया। बेटा अगर पावर x की 1 से ज्यादा आ जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, y और उसके डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए और वो दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, तब लीनियर होता। अगले पे चलते हैं, कह रहा है डेरिवेटिव हुआ है 2 बार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री नॉट डिफाइन लिखी है, ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में डेरिवेटिव आ गया ना, फिर डिग्री हो जाती है नॉट डिफाइंड। और नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान दो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी दिख रही है, अगर पावर 1 से ज्यादा आई तो फिर नॉन लीनियर हो। अगले पे आओ, अब यहाँ y डैश का मतलब है 1 बार डेरिवेटिव और डबल डैश का मतलब है 2 बार डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, ऑर्डर हो गया, और डिग्री क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में आ गया डेरिवेटिव, डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। और लीनियर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर 3 भी दिख रही है, 2 भी दिख रही है, और डेरिवेटिव या y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी। अगले पे आओ, कह रहा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3, बेटा फ्रैक्शन पावर दिख रही है, फ्रैक्शन पावर कितनी है 4/3, तो नीचे वाला 3 हटाने के लिए क्या करें, पिक बोथ साइड,
जब आप क्यूबिक बोथ साइड करोगे तो 1 प्लस dx की पावर 3 और पूरे की पावर 4/3 थी, करते ही मल्टीप्लाई में यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे p का भी क्यूब हो गया और यहाँ पे d² डिवाइड बाई dx स्क्वायर का भी हो गया। बेटा यहाँ तो 3 खत्म हो गया, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पे है? ये रहा हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे, तो डेरिवेटिव कितनी बार है इसमें? 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2। और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की चेक की जाती है, फिर डिग्री हो गई 3। और अगर पावर डिग्री की 1 से ज्यादा आ गई तो फिर नॉन लीनियर हो गया। बेटा ये 1 मार्क्स का टॉपिक था, ये खत्म हो गया, नोट कर लो।